दोस्तों नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि मैं छोगालाल भोई मेवाड़ न्यूज़ अपनी पत्नी हंसा माली व बेटी आयुषी माली के साथ में यात्रा पर निकले 24 जनवरी 2023 को। मैं उदयपुर सिटी स्टेशन से रवाना हुआ। उससे पूर्व में मेरे पार्षद साथी श्रीमान मनोहर जी चौधरी, अरविंद जी जारोली, मुकेश जी शर्मा, आशीष जी कोठारी और कई मेरे खास जो 24 घंटे हम साथ रहते हैं, मित्र हैं, तो रेलवे स्टेशन पर मुझे विदाई देने आए यात्रा के लिए। तो ये मेरी अपनी यात्रा एक बहुत खूबसूरत यात्रा रही, जिसके अंदर मैंने लगभग 5 स्टेट की यात्रा की। छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। सारे दृश्य मैं बताऊंगा आपको यात्रा में वन बाय वन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय जगन्नाथ। एक ऐसी प्रार्थना करें आप यारी के साथ में छोड़ो फोटो खींच रहे हो आप। यात्रा सब आड़ा मोबाइल में रेडी है सब रेडी आ दो यो आड़ा मोबाइल में दो फोटो में सब आना चाहे। ओम नमः शिवाय। भगवान की बात सुनते हुए हमारी यात्रा सफल करे भगवान। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाए दो तो गई नहीं हुआ सर। हमारी आपको यात्रा में बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको धन्यवाद। यहाँ ट्रेन में आकर हमारा यार अच्छी विदाई दी, खूबसूरत विदाई। आपके छोटे भाई हैं सर, विदाई कहाँ दी है हम आपकी यात्रा बहुत मंगलमय हो और आप कुछ ऐसी प्रार्थना करें उदयपुर शहर बहुत अच्छा हो। नहीं अच्छा उदयपुर शहर। मनोहर जी धन्यवाद बहुत आपको। बहुत यात्रा की शुभकामनाएं। भगवान से अच्छी प्रार्थना करें उदयपुर में बहुत कुछ अच्छा हो नहीं अभी अच्छा होगा। अभी एक नया आयुक्त साहब आए हैं। मैडम क्या हालचाल है? सब मेरे साथी पार्षद है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्षद। घंटीबाजी है, मैं कर लूँगा ना। घंटीबाजी है। अरे भाई ये सामान आनंद है सब, इसको सब अवेयर के रखना सब हमारे। तो दोस्तों अब एक ऐतिहासिक यात्रा भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय द्वारा भारत गौरव यात्रा। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और लगभग पूरे भारत के 500 यात्री दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से यह यात्रा प्रारंभ हुई। और इस यात्रा को प्रारंभ करने से पहले भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी कुमार और 4-5 मंत्री और भी इस मौके पर रेलवे स्टेशन पर आए। हम सभी लोगों का वेलकम किया। एक आप सोच भी नहीं सकते हो, भारत के प्रधानमंत्री मोदी यानी कि मोदी जी ने इतनी शानदार यात्राएं भारत गौरव यात्रा रेल द्वारा प्रारंभ की। मतलब ट्रेन में वो सारे आराम, मतलब लगभग 10 दिन की यात्रा थी। 10 दिन में उन्होंने वाराणसी के दर्शन कराए और कई सारे स्टेट यानी कि 5-7 स्टेट थे, मैं बार बार बताऊंगा। कुल मिलाकर एक आनंददायक रेल का सफ़र, यात्रा, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों के लोगों से मुलाकात हुई। और अब यह यात्रा का पहला जो दर्शन है वह वाराणसी से है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन है और गंगा माता का दर्शन है। उससे पहले के ये सारे दृश्य हैं रेलवे स्टेशन सफदरजंग दिल्ली के, जहाँ पर भारत सरकार के मंत्री सभी तीर्थयात्रियों को रवाना करने आए।
ट्रेन के जरिए दर्शन होंगे। और अब जा रहे हैं यात्रा, क्योंकि हमारी बेटी ने इसको बुकिंग किया था। अच्छा। तो सबको अच्छा लगा और अब यहाँ देख कर तो बड़ा मजा आ रहा है। और हम देख के आए तो ट्रेन में राम दरबार भी बना हुआ है, आप आरती कर सकते, भजन सुन सकते, काफी मतलब तीर्थयात्रियों के लिए काफी। ट्रेन में भजन राम दरबार लगा हुआ है। हाँ, अंदर कोच के अंदर। अच्छा, ये मेरी पत्नी है। अच्छा, आप भी जा रहे हैं? और बोलो ना जिंदगी करे। हाँ, तो खुश हैं आप जैसे आप खुश है, पहली बार जा रहे हैं, देखते हैं कैसी है, फिर आगे भी करेगा। बिल्कुल। तो आपकी बेटी ने बुक किया। बेटी आप ये है? ये मेरी बेटी है। अच्छा। मैं इसकी शूटिंग कर लेता हूँ। हाँ, आप ये बहुत बढ़िया बोलती है। बिल्कुल जगन्नाथ यात्रा ट्रेन है हाँ, इधर आइए। जी। मोदी जी के नेतृत्व में ये ट्रेन बनी है ताकि हम भारत की सांस्कृतिक धरोहरों स्थलों मंदिर को देख सकें। हाँ। और इसी तरह से हम वाराणसी, बैद्यनाथ, झारखंड कहीं पे ये इन जगह जा रही है तो बिल्कुल हम अपनी भारतीय संस्कृति का लुत्फ उठाने के लिए निकले हैं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आयुषी। आयुषी अपने जो है माँ बाप को साथ में इन्होंने बुक किया है। देखिए इनके पिताजी हैं। आपकी माता जी कहाँ हैं? ये माता तो जी। ये देखिए पूरा परिवार है इनका। और कहाँ से आए हैं आप लोग? उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान से आए हैं और ये पूरा परिवार है। हमारी शुभकामनाएं, आप जाइए। और आपकी बेटी ने बुक किया है, बेटी को भी थैंक यू। और हमारी थैंक यू सो मच। जय श्री राम। आप भी जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो देखिए देश में हमारे बहुत सारे जो लोग हैं तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए इस तरह की जो ट्रेन है अच्छी सुविधा उपलब्ध कराती है, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है। इसी ट्रेन में आपको ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है और साथ में जैसे हमने बताया अंदर राम दरबार भी लगा हुआ है, भजन की भी सुविधा है, आरती कर सकते हैं। तो इस पूरे रास्ते में आपको ये तमाम सुविधाएं मिलती हैं और समय समय पर रेलवे इस तरह की शुरुआत करता है। देश के 3 जो केंद्रीय मंत्री हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जी किशन रेड्डी और जो है धर्मेंद्र प्रधान, उनकी तरफ से इसकी शुरुआत हुई है। प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हमने भी कवर कर लिया आज। कैसा लगा तेरे को? मजा आ रहा है, बहुत अति आनंद। इस कोच में है राम दरबार, इस बारे में। अच्छा, उसमें राम दरबार है। उसमें आप जाके कीर्तन भजन कर सकते हो। वो ढोलक वगैरह रखा हुआ है, लेकिन वो अगरबत्ती नहीं जला सकते हो, फूल चढ़ा सकते हो। चीज़ है कि मुझे लगता है 7 दिन भी कम पड़ेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे इन 7 दिनों में हम भरपूर आनंद उठा पाए। पूरे भारत के लोग यहाँ से जा रहे हैं। मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ और ऑनलाइन काफ़ी चल रहा था इनका जगन्नाथ यात्रा का और IRCTC की ट्रेन का तो काफ़ी प्रमोशन हो रहा है। मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि भारत के लोग जो है वो भारत की सांस्कृतिक धरोहर को देख सकें, तो उस प्रमोशन में हमने भी देखा और उसी समय बुकिंग जो है वो ऑनलाइन IRCTC पे दी। तो इस तरीके से 3 क्लास है इस पूरी ट्रेन में और पूरी ट्रेन में हमने देखा कई सारे कोचेज में जाकर के लोगों के अंदर बेहद उत्साह है इस यात्रा को लेकर। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ रविकांत, ABP न्यूज़, दिल्ली। आपसे समाप्ति कर दी हमने। तो अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम आयुषी माली है, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ और टीवी के प्रमोशन से जो है हमने जगन्नाथ यात्रा जो IRCTC के द्वारा ये ट्रेन देवियों और सज्जनों, मैडम हेलो। आज 74वें गणतंत्र दिवस की शुभ संध्या में आयोजित श्री जगन्नाथ यात्रा भारत गौरव ट्रेन सेवा के शुभारंभ समारोह में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैडम नीचे से कोई नहीं आएगा। मैं स्वागत करता। और आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्पेशल पद्मवेश यानी कमल के फूल वाला वेश है। आज कमल के फूल वाली ड्रेस भगवान जहाँ महाप्रभु जगन्नाथ जी का श्रृंगार जो होता है आज कमल के वेश के में होता है। आज इसी पवित्र दिन जगन्नाथ यात्रा महाप्रभु की दर्शन के लिए देश भर में भक्तों को जो एक सुंदर उपहार है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, वो आज श्री जगन्नाथ यात्रा पद्मवेश के दिन शुरू हो रही है। वाराणसी के रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे सुंदर सा नज़ारा देख सकते हैं। शिव शक्ति का ये नज़ारा है जिसमें
शिव और शक्ति जी हैं। चलो ना आगे चल, तू इसका लेना ज़्यादा, ये बेटी है, हमारा तो बहुत आगे है। और क्या हाल चाल है? काशी की नगरी में हम घूम रहे हैं, आप सभी को प्रणाम। अरे वाह, ये रिक्शा वाला है। ये पत्नी घर खाली फोटो में मुस्कुराती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काशी विश्वनाथ मंदिर। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां ज्योतिर्लिंग मंदिर है ये काशी विश्वनाथ मंदिर। हम आए हैं अभी वाराणसी यानी कि बनारस यानी कि काशी की नगरी में। भारत की सबसे धार्मिक और पवित्र स्थान है काशी। ये जैसा कि दोस्तों काशी विश्वनाथ का मंदिर, और ये है पहला गेट। इस पहले गेट से हम सीधा ही हमारा कैमरा घुमाएंगे तो ये गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं सामने, हम आपको लिए सकते हैं। सीधा ही गंगा जी के दर्शन, ये देखिए मैं आपको गंगा जी के दर्शन कर दूंगा सीधे। यस दोस्तों, बहुत सारी जो है वो अटैक हुए गए थे हमारे मंदिर पे, तोड़ फोड़ की गई थी, लेकिन उसके बाद 1977 में ये जो है ये इंदौर की महारानी है अहिल्याबाई जी इनका नाम है, और इन्होंने 1977 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और अब जाके वापस 2019 में जो है वो मोदी जी ने इतना बड़ा निर्माण कराया है कि 2 लाख जो है पर डे यहाँ लोग माथा टेकने आ सकते हैं। तो ये महारानी अहिल्याबाई, ये इंदौर की महारानी। इंदौर की महारानी, अरे वाह, स्टडी आयुषी माली, अच्छी स्टडी की थी। इंदौर की महारानी ने भी, और इंदौर की महारानी के तर्ज पर हमारे श्रीमान मोदी जी ने भी एक बहुत बड़ा काम कर दिया। इतना लंबा चौड़ा मामला। और साथ में ही आज जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 2023 का मामला है। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, और इस मौके पर आपको दिखाते हैं भारत माता की तस्वीर। ये भी श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने ये बनवाई है। भारत माता की जय। जैसा कि ये देखिए गंगा जी के दर्शन अब डायरेक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने से हो रहे हैं। ये बहुत सुंदर दृश्य है, पहले ऐसा नहीं था। और यहीं पर अब शाम को लगभग 7 बजे आरती होगी। आरती के बारे में मालूम है, कैसी आरती होती है, क्या होती है? जी, बहुत ही बड़ी गंगा आरती होती है यहाँ पर, जो कि 7 या 8 बजे के करीबन चालू होती है। और भारत की सबसे बड़ी आरती जो है वो यहाँ होती है। भारत की क्या, विश्व की सबसे बड़ी मानो ना। विश्व में भी कहाँ आरतियाँ होती है, भारत कितनी बढ़िया आरती है, इसलिए आप विश्व की सबसे बड़ी आरती कह सकते हो।
हर गंगे बोल दे उठने हर गंगे हर बोलो, हर बहुत जोर हो। गंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार। बहुत देर हो गई मेरी आवाज़ के बिना। मेरे पीछे जो देख रहे हो काशी विश्वनाथ के ठीक सामने की गंगा है, गंगा घाट है यहाँ पर, और यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी आरती होती है। और अभी हम लोग देखेंगे, कुल मिलाकर आज 26 जनवरी 2023 है। 26 जनवरी 2023 बहुत खुशी की बात है कि आज गणतंत्र दिवस के ऊपर हम लोग, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी के साथ में गंगा आरती में आज शामिल होंगे। काशी विश्वनाथ के दर्शन तो मैंने कर लिए हैं परिवार के साथ। ईश्वर सबकी रक्षा करे, हमारा उदयपुर हमेशा खुशहाल रहे, और उदयपुर नगर निगम में मैं पार्षद हूँ तो नगर निगम भी बढ़िया चले। धन्यवाद। ये अभी बिल्कुल गंगा जी में प्रवेश करने का ये मुख्य गेट है। अभी आप देखेंगे बहुत तगड़ी तगड़ी ये सभी घाट है, हजारों, कितने घाट है यहाँ, मालूम है तेरे को? हजारों घाट तो पता नहीं, लेकिन 86 80 घाट मैंने सुना है यहाँ। 80 घाट, 80 घाट, तो है ही है, लेकिन 80 घाट तो मतलब एक घाट का नाम है। अच्छा, 80 घाट का नाम। तो 80 का घाट हो गई। मैं ले चलता हूँ उसको, मुझे तो मालूम है क्या। दुखी क्यों हो रहे हो जिंदगी में? आए हो तो कोई सब्र करो, आए हो तो सब्र सब्र। दिशा मत जाएगी। हम चढ़ चुके हैं नाव में। अब ये नाव बहुत बढ़िया चलेगी। ड्राइवर साहब कोई गीत वीत गाता रहो, नहीं मस्ती हो, भजन वजन बोलता रहो, हाथ वाथ जोड़ता रहो, हरे रामा हरे कृष्णा होगा इसमें तो भजन भरेंगे। हर हर गंगा उधर मशीन के पास मैं तो नहीं बैठूंगा। यहाँ तो इधर तो बैठ सकते हैं। थोड़ी तो शूटिंग। गंगा नदी है काशी विश्वनाथ के मंदिर के सामने, और भगवान के काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिए, और गंगा नदी हरिद्वार से आ रही है। धन्यवाद।
बम 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 बोले बोले, अरे बम 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 डमरू बोले बोले ओ बोले। और दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो कॉरिडोर बना दिया, उसके बाद में फिर मंदिर के ठीक सामने बहुत बड़ी गंगा आरती होती है। इस गंगा आरती के संबंध में बताएंगे हमारे एक और पत्रकार साथी कपीश जी बल्ला। कपीश जी, ये देखिए, आप इसके बारे में कुछ बताइए। गंगा जी जो अपने विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने गंगा जी का जो बहती है, वहाँ कितनी नावों में होती है, उसके बारे में कुछ बोलिए। गंगा जो विश्व में एक नाम, परिचित नाम है, जिसे देश के साथ पूरा विश्व जानता है। और मोदी जी ने जो एक अभियान चलाया था, गंगा का सफाई का अभियान, अभी वर्तमान में वो कई प्रतिशत तक तो पूरा हो चुका है। और यहाँ पर इस गंगा के कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ पर कई घाट है। यहाँ पर देश विदेश से कई लोग यहाँ पर अपनी मन्नतों को पूरा करने के तहत अपनी एक यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ की धार्मिक भावनाओं से अपने आप को परिचित कराते हुए, छूते हुए वे यहाँ के सारे ही कार्यक्रम यहाँ पे करते हैं। एक यहाँ का एक अटूट धर्म से जुड़ा हुआ रुझान रहता है लोगों का, क्योंकि गंगा अपने आप में ये भी माना जाता है धर्मशास्त्रों के अनुसार कि यहाँ पर जो भी एक बार अपनी डुबकी लगा लेता है, वे अपने किए हुए अनचाहे अनजाने पापों से भी मुक्त हो जाता है। भाई साहब, ये कह सकते हैं यहाँ पर कि वर्तमान में जिस तरीके से यहाँ पर विकास हुआ है, ये विकास की गंगा जो बही है, कह सकते हैं, एक बार अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम प्रधानमंत्री है, उनके बाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। ये विकास पहले भी हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसे अछूता रखा गया था। बस इतना ही कह सकता हूँ मैं कि यहाँ पर आज वर्तमान में एक धर्म नगरी के जो घाट थे वो विश्वविख्यात हो गए हैं। और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा यहाँ पे सहयोग भी कह सकते हैं उसे, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम अभी वर्तमान में हो रहा है। धन्यवाद। ये थे कपीश जी बल्ला। जैसा कि बार बार कपीश जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, हम सबको जानकारी है ही, फिर भी मैं और दे देता हूँ कि वाराणसी से दूसरी बार सांसद भी है। तो भारत के प्रधानमंत्री तो है ही है, लेकिन इसी सरजमी से, वाराणसी से, बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी दूसरी बार सांसद है। तो गंगा माँ और ये देखिए भारत का झंडा इस आरती के मौके पर, ऐसा खतरनाक दृश्य बन जाता है देशभक्ति का, धार्मिक आस्था का। मैं तो अभिभूत हो गया, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ इस आरती में शामिल हुआ। और ये देखो, हजारों लाखों की संख्या में नाव के अंदर पब्लिक बैठी हुई है। ये सभी पूरी पब्लिक, छोटे छोटे बोट है, बड़े बड़े बोट है, छोटी छोटी नावें हैं। यहाँ पर कोई 25 रुपये देकर बैठता है, कोई 50 रुपये देकर बैठता है। तो जितने भी नाव वाले हैं, यात्रियों को मतलब आरती के दर्शन के लिए बैठाते हैं। ये देखिए, मेरी बेटी आयुषी माली त्रिपुंड यानी कि तिलक लगाकर बैठी है केसर का, और ऐसे हजारों यात्री बैठे हुए हैं। और कुछ ही पलों में यहाँ की बहुत बड़ी आरती शुरू होने वाली है, गंगा आरती, जो आप देखेंगे।
जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।